ये अखंड दीप जलता रहता है, इसी से अंधे या आंख से दिखाई नहीं देता है, ये जोत डालते हैं उनका नेत्र वापस आ जाता है। ये जो अखंड ज्योति जल रहा है, यहीं से जो है तेल निकाल करके उनकी बिटिया के आंखों में डाल दिया गया। माता रानी की कृपा हुई, आधे घंटे के अंदर ही अंदर उनकी बिटिया पुनः देखने लगी। दुर्गे दुर्गति नाशिनी जगदम्बिके नमोस्तुते, जगदम्बिके नमोस्तुते। जयति जयति जगत जननी जयति जगत पालिके, जय भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। आज छठ का प्रोग्राम है जो माता रानी स्वयं दर्शन देती हैं, माँ भगवती। उस दर्शन से हर भक्त का कल्याण होता है। जो नारी आती हैं उनके पुत्र की प्राप्ति या कोई भी रोग दोख है या क्या नाम है, कोई भूत प्रेत छाया कोई चीज़ है, माँ भगवती स्वयं वो अपने चौखट तक खींचती हैं और ख़त्म हो जाता है वो। और फल जो दिया जाता है वही फल गर्भ प्राप्त हो जाता है। यहाँ का केवल एक ही है कि वो गर्भ प्राप्त हो जाता है, बच्चा पैदा होता है, लोग कथा सुनते हैं सत्यनारायण भगवान का और मुंडन कराते हैं, और यहाँ कोई मांग नहीं है। और मेरी ये आज की हर बच्चे शपथ लेते हैं, मैं भी ले रहा हूँ कि मुझे माता रानी सत्य पे ले चलें, असत्य पे मत ले चलें कभी। और ना मुझे कोई चीज़ की लालच है। मैं एक खंजर रखा हूँ, वो संसार जानता है। और थाली की जिस दिन मुझे असत्य के रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेंगी, सर को काट के अपने हाथों से इनके चरणों में अर्पण कर दूंगा। ना मुझे मंदिर का भूख है, ना इस माया का। मुझे भक्त के लिए आया हूँ, प्रेम के लिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भक्तों का कल्याण माँ भगवती स्वयं करती हैं और हर भक्त का कल्याण होता जा रहा है। और ये अखंड दीप है, इसकी गहराई आज तक कोई पता नहीं लगा पाया था। मैं स्वयं इसका अंदाजा लिया नहीं कर पाया। ये अखंड दीप जलता रहता है, इसी से अंधे या आँख से दिखाई नहीं देता है, ये जोत डालते हैं उनका नेत्र वापस आ जाता है। अपना बाद में चांदी का, पीतल का, सोने चांदी जैसा इच्छा हो नेत्र चढ़ाते हैं नेत्र आने के बाद। गुरुजी, आज माता का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव दिव्य रूप से होगा। इस अवसर पर सभी कोल्हमपुर वासियों को, अयोध्या वासियों को, देशवासियों को आपका क्या संदेश रहेगा? कैसे नवरात्रि को सेलिब्रेट करें? मैं यही चाहता हूँ, जो देश विदेश नहीं, संसार में चारों कोने पे कहीं भी हो, चाहे जियाजिंत हो या वृक्ष हो या मानव हो, उनको सब आशीर्वाद मेरा और मेरे माता रानी का आशीर्वाद पहुँचे। वहाँ कोई भी भक्त हैं जो जहाँ हैं रोग दोग से मुक्त हो जाएं, उनका कल्याण हो जाए। आज इस विशेष अवसर पर और कुछ खास तिलक पत्रिका के माध्यम से आप कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि जिस प्रकार से तिलक पत्रिका वाले आए हैं, वो जिस प्रकार से कर रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद इन पे प्राप्त हो कि जिससे ये आगे और माता रानी का उत्सव बढ़ाते जाएं और संसार में इनका नाम होता जाए। शारदीय नवरात्र का महापर्व है। आज नवरात्रि का 6वां दिन है और इस वक्त हम कोल्हमपुर धाम गोंडा से जुड़ रहे हैं। कोल्हमपुर धाम देवी का सिद्धपीठ है और आज यहाँ पर लाखों की संख्या देवी का दर्शन करने के लिए उपस्थित है। अवसर है सिद्धपीठ पर देवी माता का आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, छठी पर्व मनाया जा रहा है। जिस प्रकार से छठी अन्य देवी देवताओं की मनाई जाती है या छोटे बालक की मनाई जाती है, वैसे ही आज नवरात्रि पर माता जी का जन्मोत्सव छठी पर्व के रूप में सिद्धपीठ में मनाया जा रहा है। लाखों का जन सैलाब यहाँ पर है।
क्योंकि माता की दिव्य और चमत्कारिक महिमा है। आज अवसर है, हम दोनों लोगों से बात करेंगे, महंत राजन दास जी से और मठाधीश दीनदयाल महाराज जी से। तो पहले आज हम जुड़ते हैं राजन दास जी महाराज से और माता की दिव्य महिमा और छठी जन्मोत्सव पर यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के आयोजन होने वाले हैं उन सबको विस्तार से जानते हैं। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के दिन जो है माँ कात्यायनी का स्वरूप का पूजन होता है और हमारे यहाँ मंदिर पे कई कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला कार्यक्रम है कि आज यहाँ पे भंडारा किया जाएगा। जो भी भक्त व्रत हैं उनको फलाहारी की व्यवस्था दी जाती है। जो लोग भोजन करेंगे उनको पूड़ी सब्जी इत्यादि जो भी माता रानी ने हमें दिया है भोजन की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद भंडारा संपन्न होने के बाद माता रानी का जो है आरती होता है। मध्य रात्रि 12 बजे माँ भगवती का जो है साक्षात दर्शन होता है एवं महाआरती की जाती है। 5 फेरी परिक्रमा की जाती है आरती लेकर के। उसके बाद यहाँ पे भभूति दी जाती है। और आज के दिन की ये विशेषता रही है कि आज के दिन 12 बजे वाली आरती के बाद जिसको भी वो भभूति दी जाती है माता रानी की कृपा उस पर विशेषता बन जाती है। किसी भी प्रकार का कोई भी असाध्य से असाध्य रोग हो या किसी भी प्रकार का कोई चिंतन हो या कोई कष्ट हो तो माता रानी उसको बहुत जल्दी से जल्दी दूर करती हैं। और आज के दिन जागरण का भी आयोजन होता है और जो जागरण कर रहे हैं उनकी भी कहानी बहुत अच्छी है, बहुत रोचक है। उनकी बिटिया जो है अंधी हो गई थी और उन्होंने जो है कई जगह पर इलाज कराया, कहीं सही नहीं हुआ और दिल्ली या मुंबई वो गए हुए थे। उसी समय जो है उनसे किसी ने कहा कि आप कोल्हमपुर चले जाइए। आज तक वहाँ से कोई निराश नहीं लौटा है और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपकी बिटिया भी वहाँ से स्वस्थ हो जाएगी। उसके बाद वो वहाँ से फटाफट निकले, यहाँ मंदिर में पहुँचे और पहुँचते ही उन्होंने माता रानी का जयकारा लगाया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, भजन गायक हैं। उनका नाम है पप्पू राही। और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी समस्या माता रानी के सामने समक्ष प्रकट की। उसके बाद ये जो अखंड ज्योति जल रहा है यहीं से जो है तेल निकाल करके उनकी बिटिया के आंखों में डाल दिया गया। माता रानी की कृपा हुई, आधे घंटे के अंदर ही अंदर उनकी बिटिया पुनः देखने लगी और तभी उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं निःशुल्क माता रानी के दरबार में छठी वाले दिन जागरण करता रहूँगा। और इस बार भी वो जागरण कर रहे हैं और उनको जागरण करते हुए लगभग 30 से 35 वर्ष जो है बीत चुके हैं। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप मंदिर के गर्भगृह में खड़े होकर के 51 शक्तिपीठ का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है टाइलों के माध्यम से माता रानी के जो है सभी 51 शक्तिपीठ हैं और कौन सी शक्तिपीठ के नाम से है, क्या अंग गिरा है, सारी जानकारी मिल जाती है और माता रानी के आशीर्वाद जो है आप सभी पे प्राप्त होता है। कोल्हमपुर धाम से तिलक पत्रिका के लिए मैं देवेश पांडे।